सो गुड इवनिंग एवरीवन। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वापस आज पे पावर बुक में। हमने सीखा था, क्या सीखा था? हमने सीखा था लास्ट टाइम कि हमारे पास हमेशा एक जॉय लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट रेडी होनी चाहिए जिसको हम लोग यूज करें अपनी लाइफ में। जब भी हमें पता चलता है कि हम कहीं लो फीलिंग में जा रहे हैं, तो वापस, जिसे कहते हैं ना, मूड शिफ्टर की लिस्ट हमारे पास हमेशा रेडी होनी चाहिए, जिससे हम मूड शिफ्ट कर सकते हैं। तो कितने लोगों ने वो अपनी मूड शिफ्टर की लिस्ट अब सबके पास हैंडी है? बताओ, कितने लोगों ने लिस्ट बनाई? क्यों चाहिए वो लिस्ट? थैंक यू दिव्या। क्यों चाहिए वो लिस्ट, बताओ? याद है किसी को? थैंक यू विनीता। क्यों चाहिए वो लिस्ट? वो इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे को एकदम से, जब हम लो फीलिंग में होते हैं, एकदम से हमें याद नहीं आता अब हम क्या करें अपने मूड को शिफ्ट करने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास वो लिस्ट होगी तो हम फटाफट उसमें से देख के कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो हम अपने मूड को फटाफट शिफ्ट कर लें। क्योंकि अगर थोड़ी देर भी हम सेम मूड में जाएंगे तो हम क्या, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करना शुरू कर देते हैं उस फीलिंग से, नेगेटिव फीलिंग से, जो जाने अनजाने हमारी ही लाइफ में और ज्यादा नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करने लगती है। यही सीखा था। तो अब आज हम यहाँ पे हमने छोड़ा था कहाँ? आपकी भावनाएं दर्शाती हैं कि आप क्या दे रहे हैं। आप इसी समय जान सकते हैं कि आप जीवन के किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं और किन में बुरी। ठीक है, आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र, ठीक है ना, सबसे पहले धन में देखो। अब मनी के एरिया में आपको क्या लगता है, आप कितने सेटिस्फाइड हो, कैसी भावनाएं दे रहे हो, आपको अभी पता चल जाएगा। अगर आपका मनी का एरिया बहुत बढ़िया है, आपको एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, कुछ भी खर्चने से पहले, दान करने से पहले, अपनी कोई भी चीजें लेने से पहले कुछ सोचना नहीं पड़ रहा, इसका मतलब आपने धन के लिए बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग दी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मनी के एरिया में कुछ स्ट्रगल्स हैं, उतना फ्लो नहीं हो रहा, अगर उतना फ्लो भी हो रहा है तो वो रुक नहीं रहा, है ना, आता तो बहुत है लेकिन ऐसे खर्च हो जाता है जहां पे नहीं होना चाहिए था, ऐसे ऐसी जगह खर्च हो जाता है और जुड़ता नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य में देख, अगर आपका स्वास्थ्य हर टाइम ऐसा है कि आप अच्छी एनर्जी में हो, खुश हो, आपका फेस हमेशा स्माइलिंग रहता है, तो इसका मतलब है आपने गुड फीलिंग दी है। नहीं तो आपने बैड फीलिंग दी है। नौकरी, संबंधों, हर एरिया में देखो कि बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हो इस टाइम, अभी कैसा महसूस कर रहे हो। वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है ना, मिरर इमेज है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। और ये हमने ये भी सीखा था कि हर 2 घंटे में हमें नोटिस करना है कि हम फील क्या कर रहे हैं। हम फील क्या कर रहे हैं, जो हम इस टाइम फील कर रहे हैं, हमें एकदम सटीकता से पता होगा कि पिछले 2 घंटे में हम उसी टाइप की थॉट्स और वर्ड्स को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज कर रहे थे या सोच रहे थे, जिसकी वजह से ये फीलिंग क्रिएट हुई है। धन के क्षेत्र में आपकी भावनाएं यह बताती हैं कि आप धन के बारे में क्या दे रहे हैं। अगर पर्याप्त पैसे ना होने के कारण आप धन के बारे में सोचते समय बुरा महसूस करते हैं, समझ रहे हो कि चाहे अभी धन कम भी है लेकिन हम सोच रहे हैं क्या, नेगेटिव चीजें, कि क्यों कम है, कमाई तो आजकल है ही नहीं, चीजों में कितनी महंगाई बढ़ रही है, या यार ये तो लूटने के लिए ही बैठे हैं। अगर हम इस तरह की फीलिंग दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, अब तो जो होना था हो चुका, अब हमारी आर्थिक स्थिति कभी चेंज नहीं हो सकती, अगर ऐसी नेगेटिव परिस्थितियां आप ऐसे सोच रहे हो, और तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे ही अनुभव मिलेंगे लाइफ में कि ग्रो करने के अगर चांसेस होंगे भी ना, वो आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। जब ऐसे ही आप अपने देखो जॉब के मामले में, जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो आपकी भावनाएं आपको बता देंगी कि आप उसके बारे में क्या दे रहे हैं। जब आप नौकरी पे जा रहे हो तो आपको कैसी फीलिंग हो रही है, आपके कुलीग्स कैसे हैं, आपका काम करने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब खुशी खुशी काम करना चाह रहे हो या इसलिए कर रहे हो क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी इसलिए कर रहे हो, या इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको करना अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं करने में।
यदि आप अपनी नौकरी के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो आपको नौकरी में सकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव मिलेंगे। अच्छा अच्छा महसूस करते हो तो सकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव मिलेंगे, क्योंकि आप सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। यानी आप हर टाइम खुश हो, जो भी दिख रहा है उसे हेलो हाय थैंक यू भैया, ठीक है, अरे वाह कितने मजे आ गए, आज ये और काम मिला है, ये नया मिला है, इसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आज इस काम में कुछ नया सीखने को मिल रहा है, वाह नया चैलेंज आया है, इस चैलेंज को ओवरकम करके मैं और एक इवॉल्व इंसान बन जाऊंगी। अगर हम ये सोच रहे हैं तो हम गुड फीलिंग दे रहे हैं। जब आप अपने परिवार, स्वास्थ्य या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के बारे में सोचते हैं, तो आपकी भावनाएं आपको तुरंत बता देती हैं कि आप क्या दे रहे हैं। आपके फैमिली के हर मेंबर के बारे में सोचो, जरा एक एक के बारे में सोचो, और किसके बारे में सोच को आपको गुड फीलिंग आ रही है, और किसके बारे में सोच के आपको चिंता वाली फीलिंग आ रही है, और किसके बारे में सोच के आपको टॉक्सिक फीलिंग्स आ रही है। एकदम एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि रिश्तों में क्या हाल चल रहा है। तो अपनी मनोदशाओं और भावनाओं के मामले में सतर्क रहें। और जब हमें पता है कि ये सब हो रहा है, तो हमें सतर्क रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी भावनाओं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध है। जो भी कुछ घट रहा है ना आसपास, मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट, जो भी कुछ घट रहा है आज सुबह से अब तक, जो भी आपके लाइफ में घटा है, वो इस वजह से घटा है। किस वजह से? कि आपकी फीलिंग कैसी थी। ये नेविल गॉडार्ड, इन्होंने पूरी की पूरी बुक लिखी हुई है इसके ऊपर। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता। हम ये सोचते हैं ना कि हमारे साथ हो रहा है, लेकिन वो हमारे कुछ भी नहीं कर रहा है। यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। जीवन की हर चीज को आपने खुद आमंत्रित किया है। सोचो, है ना, सोचो कि हमको मौका मिला हुआ है इनविटेशन देने का, तो हम किसको इनवाइट कर रहे हैं? उन रिश्तेदारों को इनवाइट कर रहे हो जिनको हम देखना भी पसंद नहीं करते, या उन रिश्तेदारों को इनवाइट कर रहे हैं जिनके साथ हमें बहुत मजे आते हैं, जिनके साथ रह के? कौन से रिश्तेदारों को इनवाइट करोगे आप बताओ? लेकिन लाइफ में हम जाने अनजाने ऐसे लोगों को, ऐसे चीजों को आमंत्रित कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, जिनको हम प्यार नहीं करते, पर हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। कैसे? आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है कि आओ आओ दुखों मेरे रास्ते आ जाओ, आंसू मेरे रास्ते में आ जाओ, इरिटेशन आओ आओ, मुझे बहुत पसंद हो तुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप अपने जीवन के रचयिता हैं, आप अपने जीवन गाथा के लेखक हैं। सोचो कि अगर आज आप अपनी लाइफ की एक स्टोरी बनाने जा रहे हो, आपको आज एक मौका मिला है कि चलो भैया, दिव्या, नीतू, आज तुम पेन और कागज उठाओ, और यहां से आगे जो तुम्हारी लाइफ होगी उसकी स्टोरी लिखो। स्टोरी लिखो तो क्या स्टोरी लिखोगे? क्या स्टोरी लिखोगे? आपके हाथ में आज कागज और कलम है। आप खुद ही अपनी मूवी के डायरेक्टर हो, खुद ही प्रोड्यूसर हो, खुद ही राइटर हो, और खुद ही एक्टर हो। यस, मस्त वाली लाइफ यही तो लिखोगे, है ना? लेकिन एक अनजानी कलम और अनजाना पेपर हमारे पास पूरे दिन है, और हम जाने अनजाने उस पे, है ना, मतलब निरूपा राय वाली स्टोरी लिखे जा रहे हैं, जो हर फिल्म में रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। हम बनना था हमें हीरोइन, और हम अपने मूवी के क्या बन गए? कौन से किरदार? हमेशा रोने वाले किरदार। तो आज ये कलम, वो कौन सी कलम है जो आपके हाथ में दे दी गई है, जिसे आप अपनी मूवी लिखने वाले हो? वो है आपकी फीलिंग्स। और अगर आप गलती से कोई गलत स्टोरी लिख देते हो, है ना, तो क्या करते हो उसमें? जब अगर राइटर कोई गलत कर देता है तो एडिटिंग करते हैं ना उसमें, एडिटिंग, कि नहीं यहाँ से काट के इस सीन को ठीक करो, ये सीन ठीक नहीं है, इस सीन को ऐसा बनाओ। अगर आपको पता चल गया कि ये वाला सीन मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, ये सीन तो मैं जीना ही नहीं चाहती थी, तो क्या करोगे? एडिटिंग के लिए क्या करना है? फीलिंग को चेंज करो। फीलिंग को चेंज करना है, वही स्टोरी लिखने में काम आएगी। हमारी स्टोरी का पेन क्या है? हमारी फीलिंग। जैसा हम फील कर रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट, वही हमारी लाइफ की स्टोरी लिख रहा है।
आप अपने जीवन के फिल्म के निर्देशक हैं, आप ही तय करते हैं कि आपका जीवन कैसा बनेगा, और यह आपकी भावनाओं से तय होता है। वो पेन जिससे आप लिख रहे हो, वो है आपकी फीलिंग। तो आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं के स्तर अनंत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें लगता है कि यार जिंदगी में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, और ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। लेकिन इसका उल्टा ट्रुथ है। वो कह रहे हैं कि आपके जीवन में गुड फीलिंग्स आप का, वो कहते हैं ना, अनंत, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, इतनी ज्यादा आप फीलिंग, इतनी ऊंचाई तक उन फीलिंग को ले जा सकते हो। ठीक है, उसका भी कोई अंत नहीं है। लेकिन बुरी भावनाओं के भी कई स्तर होते हैं, उनके भी लेवल होते हैं, 1 2 3 4। और एक लेवल ऐसा आता है जिससे नीचे नहीं जा सकता इंसान। एक लेवल के नीचे नहीं जा सकता इंसान। अगर उस लेवल पे आ जाएगा तो उसके बाद उसको वापस आना ही आना है। कभी ऐसा ऐसा नोटिस किया, आज आप रो रहे हो, और रोते ही चले जा रहे हो, और रोते ही चले जा रहे हो, और कल तक रो रहे हो, और परसों तक रो रहे हो, और तरसों तक रो रहे हो। बताओ, ऐसा होता है कभी? नहीं ना। तो कहीं तो ऐसा होगा कि अब बस बहुत हो गया। तो उसके भी कई स्तर होते हैं जो क्रमशः अधिक नकारात्मक होते जाते हैं। लेकिन बुरी भावनाओं की एक तलहटी भी होती है, जिसे हम कहते हैं रॉक बॉटम, जहां आपकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। आप कहते हो बस एनफ इज एनफ, अब इससे ज्यादा और नहीं। इस सीमा पर पहुंचने के बाद आप दोबारा अच्छी भावनाओं को चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है ना। और जब हम मजबूर हो जाते हैं तो फिर हम ढूंढते हैं कि कौन है वो लोग, कौन सी हैं वो किताबें, कौन सी हैं वो क्लासें, जिसमें जाके हम अपनी लाइफ को एक लेवल ऊपर ले जाए। है ना। और फिर हम आ जाते हैं यहाँ सारे इकट्ठे होके, हम किताब पढ़ते हैं, अपनी भावनाओं को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये सिर्फ ऐसा नहीं, किताब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं फिर जो आपको मोटिवेट करते हैं कि कर लो। कोई नहीं मिलता तो आप कहाँ जाके बैठते हो, सच बताओ। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता लाइफ में, आप कहाँ जाके बैठते हो? उस, वो कहते हैं ना, डिवाइन पावर के पास, कि भगवान मैंने सरेंडर कर दिया, मेरे बस की नहीं है, तुम देख लो। पर इससे ज्यादा और नहीं सह सकती। मैं कहती हूँ कई बार जब बिल्कुल ही दुखी हो जाते हैं कि बस इससे ज्यादा और नहीं, कहते इससे बढ़िया तो तू मुझे उठा ले या मेरी जिंदगी सुधार दे। क्योंकि ऐसा होता है कि उसके बाद और नीचे नहीं जा सकते, उसके बाद आपको ऊपर ही उठना है। बट वो भी आपकी चॉइस है कि आप वहीं पड़े रहना चाहते हो कि उठना चाहते हो, क्योंकि उससे नीचे गिरना संभव नहीं। यह कोई संयोग नहीं है कि अच्छी भावनाएं होने पर आपको अच्छा लगता है और बुरी भावनाएं होने पर बुरा लगता है। अरे यार, इसमें संयोग क्या है? मूड खराब है तो बुरा लगेगा ही, मूड अच्छा है तो अच्छा लगेगा। कह रहे तो संयोग नहीं है ये। प्रेम जीवन की सबसे प्रबल शक्ति है। यह अच्छी भावनाओं के माध्यम से आपको आवाज देता है कि आप अगर नेगेटिव में भी हो ना, तो ये प्रेम हमेशा वो शक्ति है जो आपको बुलाएगी कि आजा वापस, आजा मेरा बच्चा, आजा। और आकर्षित करता है ताकि आप वैसा ही जीवन जी सकें जैसा आपको जीना चाहिए। कैसे बताता है ये? क्योंकि जब आप कहते हो ना, यार ये चीज मुझे बुरी लग रही है और मैं इस चीज को पसंद करती हूँ, तो जब आप कहते हो ना मैं इस चीज को पसंद करती हूँ, तो आप जाने अनजाने आप यही बोल रहे होते हो कि मुझे उस तरफ जाना है, मैं उस तरफ जाना चाहती हूँ। ये नॉर्मल नहीं बोल रहे होते कि हमें ये वाली मूवी पसंद है, या ये वाले लोग पसंद है, या ये वाला खाना पसंद है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम हमें वो रास्ता दिखा रहा होता है कि हमें वहां जाना पसंद है, हमें वो चीजें ज्यादा पसंद है। लेकिन जाने अनजाने हम किस चीजों में फंसे होते हैं जो हमें पसंद ही नहीं है। प्रेम आपकी बुरी भावनाओं के माध्यम से आपको चेतावनी भी देता है। जब कहते हैं ना यार ये नहीं चाहिए, तो प्रेम बता रहा होता है देख तुझे ये नहीं चाहिए। क्योंकि उनसे आपको यह पता चल जाता है कि आप जीवन की सकारात्मक शक्ति से दूर हो गए हैं। जो आपकी ट्रू पावर है उसको आपने छोड़ दिया और पावरलेस बन के बैठे हो, विक्टिम बन के बैठे हो। ब्लेम, आप सच सच बताओ लाइफ में जब आप, चलो जी, चलिए आगे फिर, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन आंसर बीच बीच में हो जाए। और जब आप किसी को ब्लेम करते हो या जब कंप्लेंट करते हो कि नहीं मेरी लाइफ इसकी वजह से खराब है, या ऐसा है, या मेरी लाइफ में ये सिचुएशन है इस वजह से खराब है, जब जब हम ब्लेम करते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है? आपको ये फीलिंग आती है कि ताकत मेरे पास है, या ऐसी फीलिंग आती है ताकत किसी और के पास? जब हम कहते हैं कि मेरे पति की वजह से या मेरी सास की वजह से मेरी जिंदगी ऐसी है, तो आपको कौन सी वाली फीलिंग आती है? पावरफुल वाली फीलिंग आती है कि पावरलेस वाली फीलिंग आती है ना?
यानी कि पावर हमने किसी और को दे दी। लेकिन जब हम कहते हैं नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, व्हेन वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ठीक है जो भी हो रहा है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, और मेरे पास पावर है इसको ठीक करने की। और जब मैं कहूंगी आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो क्या आएगा दिमाग में? अच्छा ठीक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं? अच्छा ठीक है, थैंक यू कर लेती हूँ, कहीं से राय मिली, चल ये करके देख लेती हूँ। तो पावरफुल, क्योंकि हम एक्शंस की, चल मैं किस पे काम करूंगी, मैं अपनी हीलिंग जर्नी पे काम करूंगी। मैं किस पे मैं अपना मूड ठीक करने पे काम करूँ। छोड़ यार, मैं अपने, मेरा मूड है, मेरी मर्जी है, मैं ठीक करूंगी, मेरे पास चॉइस है। चॉइस किसके पास होगी? हमेशा हमारे पास होगी चॉइस। तो पावर किसके पास है? हमारे पास। तो दोनों में से कौन सी सिचुएशन हम चूज करना चाहेंगे? हम अपनी ताकत किसी और को देना चाहते हैं या अपने पास रखना चाहते हैं? बताओ। तो जब जब हम ब्लेम, कंप्लेंट और ये बनता है ना, मैं अबला बेचारी नारी, हमेशा अपनी पावर किसी और को दे देते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि हमने अपने हाथ से ही दे दी। और फिर हम कहते हो मेरी किस्मत खराब, मेरी जिंदगी खराब। तो पावर देनी नहीं है, पावर आप ही के पास है। आपको अपनी फीलिंग को चेंज करना है, अपनी हीलिंग जर्नी पे काम करना है, अपनी खुशी को ध्यान में रखना है। और वो खुशी किसी और के हाथ में नहीं, आपको देना आप ही के हाथ में है। आप ही की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा एहसास है, उसी पे डिपेंड कर रहा है। जीवन की हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। आप अपने जीवन के हर निर्णय अपनी भावनाओं, अपने एहसास के आधार पर लेते हैं। आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति है। ठीक है, जिस भी फीलिंग में हो वही आपको प्रेरित करती है कि आपको डायरेक्शन कौन सी पकड़नी है। अगर आप ब्लेम वाले जोन में हो, नेगेटिव वाले जोन में हो, तो आपको कौन सी, किस तरफ ले जाएंगे वो, किस तरफ ले जाएगी वो वाली भावनाएं? डाउन। और आप गुड वाली फीलिंग में हो, तो वो कहाँ ले जाएगी आपको लाइफ में? ऊपर। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं इसीलिए चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और उससे आपको अच्छा एहसास होगा। आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते हैं इसीलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं, और उससे आपको बुरा एहसास होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, व्हाट वी रेजिस्ट परसिस्ट। जब हम कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए, ये लोग नहीं चाहिए, ये बातें नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, ये मूड नहीं चाहिए, तो क्या होता है? हम जाने अनजाने क्या कर रहे होते हैं? हम रेजिस्ट कर रहे होते हैं। और यूनिवर्स को नहीं तो समझ में ही नहीं आता। जब मैं बोलती हूँ कि मुझको ये बीमारी नहीं चाहिए, मुझको कमर में दर्द नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स को नहीं वर्ड नहीं समझ में आता, उन्हें मेन समझ में आता है वर्ड। वो कहता है अच्छा चाहिए, तथास्तु, वो दे रहे हैं। और हम सोच रहे नहीं, मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। जब हम कहते हैं कि हमें लाइफ में कहते एक्सीडेंट, मेरे लाइफ में मैंने एक्सीडेंट को कब इन्वाइट किया? मैंने कब कहा कि मुझे एक्सीडेंट चाहिए? लेकिन हमने जाने अनजाने कहा एक्सीडेंट को। एक्सीडेंट नहीं चाहिए, अरे चोट ना लग जाए, अरे गिर ना जाओ। तो क्या था वो? चोट और गिरना क्या है? एक्सीडेंट ही तो है। तो हमने जाने व जाने अपनी थॉट्स, अपने वर्ड से उस एक्सीडेंट को इनवाइट किया अपनी लाइफ में। जब हम दूसरों को भी कह रहे होते हैं ना, अरे जरा ध्यान से जाइयो एक्सीडेंट ना हो जाए, तो क्या होता है वो? यूनिवर्स को सिर्फ एक ही बंदा पता है, मैं। तो ये सोचता अच्छा इसको अपने लिए चाहिए, ये चीज पसंद आ रही है। तो हमें नहीं पता होता, हम जाने अनजाने अपने ही वर्ड से अपनी ही लाइफ में प्रॉब्लम्स को आमंत्रित कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से। आप स्वास्थ्य, अब क्यों अच्छा स्वास्थ्य क्यों चाहते हो? क्योंकि आप प्रेम करते हो, क्योंकि स्वस्थ रहने पर अच्छा महसूस होता है और बीमार होने पर बुरा महसूस होता है। आप धन इसीलिए चाहते हैं क्योंकि अपनी प्रिय चीजें खरीदने और करने में अच्छा महसूस होता है। हम लाइफ में जो भी चाहते हैं ना, इसीलिए चाहते हैं क्योंकि उससे हमें अच्छा महसूस होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उन चीजों से प्रेम करते हैं, और ऐसा ना कर पाने पे हमें बुरा महसूस है। और जब वो चीजें नहीं मिलती तो बुरा महसूस होता है, और जब बुरा महसूस होता है तो क्या होता है? और ज्यादा बुरी चीजों को हम इनवाइट करते हैं। आप मधुर संबंध इसीलिए चाहते हैं क्योंकि उनसे आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि कटु संबंधों से बुरा एहसास होता है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि दुख मिलने पर बुरा एहसास होता है। आप चाहे जिन चीजों को चाहते हो, फर्क नहीं पड़ता क्या चाहते हो, उन सभी को पाने की प्रेरणा सिर्फ एक ही चीज से आपको मिलती है। आपको इस बात से मिलती है कि उनके मिलने के बाद आपको सुखद एहसास हो।
और आपकी मनचाही अच्छी चीजें आपको मिलती कैसे हैं, आप पहले समझो। अच्छी भावनाओं से। अगर आपको लाइफ में अच्छी चीजें चाहिए तो आपको अच्छी भावना रखनी पड़ेगी। लेकिन हम जाने अनजाने भावना कौन सी दिखाते हैं, डोंट वांट सिंड्रोम कहते हैं इसको। हम वो भावना भावना दिखा रहे होते हैं जो हमको नहीं चाहिए। खुशी आपको चाहती है, आपके पास आना चाहती है, तैयार बैठी है दरवाजे पर। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब, वो कहते हैं ना, जो हम जिंदगी में चाहते हैं वो सब चीज भी हमें चाहते हैं। जो हम ढूंढ रहे हैं वो लोग, वो चीजें भी हमें ही ढूंढ रही हैं। वे आपके जीवन में आने के लिए बेताब है। लेकिन उन्हें आमंत्रित करने के लिए आपको, लेकिन इनविटेशन देने के लिए ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी भावनाएं। अच्छी चीजों को इनवाइट करना है तो अच्छी ही भावनाएं देनी पड़ेगी आप। यही फॉर्मूला है। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई, ये नहीं है कि हमें किसी से लड़ाई करनी है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, जूझना है, संघर्ष करना है, नहीं। सिर्फ क्या देना है, गुड फीलिंग। गुड फीलिंग रख के प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएंगी। देखो ये जाल है। जाल कैसा है, आपने एक बार बुरी भावनाएं दी, ठीक है ना, जो आप नहीं चाहते उसके बारे में सोचा, और ज्यादा बुरी भावनाएं बढ़ गई, फीलिंग और डीप हो गई, और जो आप नहीं चाहते उसकी मात्रा भी और ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये जो है ना, वो कहते हैं ना, ये सर्कल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा जब तक हम इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे। अगर बुरी भावना है जो नहीं चाहते आए, और यहाँ पे अगर हमने पैटर्न ब्रेक करके अपनी फीलिंग को चेंज नहीं किया, तो इस हाल में पहुंच जाएंगे जो आप नहीं चाहते, और उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ गए? यानी कि हमें इस सर्कल को ब्रेक करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में। नहीं करेंगे तो यही लाइफ का, कहते हैं ना, कर्मा लौट कर आते हैं, है ना, कर्मा लौट के आते हैं। ये जिंदगी तो साइकिल्स, तो ये साइकिल अगर हम ये ब्रेक नहीं करेंगे तो यही साइकिल घूमती रहेगी। आपकी अच्छी भावनाएं प्रेम की शक्ति का दोहन करती हैं, जिसकी बदौलत ही आपके जीवन में हर अच्छी चीज आती है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती हैं कि यही मनचाही चीजें पाने का तरीका है। कैसे पता चले? कई लोग कहते हैं मुझे पता ही नहीं लाइफ में क्या चाहिए, मुझे पता ही नहीं क्या चाहिए। कैसे पता चलेगा? जिस भी चीज के बारे में सोच के आपको गुड फीलिंग आ रही है, मजे आ रहे हैं, है ना, वही तो चीज चाहिए हमको। लेकिन तो लिस्ट, जॉय लिस्ट भी हमने लिखी थी ना कि किस चीज को करने में मजे आते हैं। तभी अब उन्हीं चीजों को पता चलेगा कि चाहिए क्या आपकी लाइफ में। जो आज हमने सुबह मैजिक बुक में चैप्टर पढ़ा था ना, वर्क लाइक मैजिक, तो कई लोगों को समझ में नहीं आएगा कि अच्छा इतने सारे एग्जांपल दिए, पर मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे लाइफ में सक्सेस आ जाए। वो कहाँ से पता चलेगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए? वो कैसे पता चलेगा? जो चीजें करके आपको गुड फीलिंग आती है, वो चीजें ज्यादा से ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा करो। जितनी ज्यादा करोगे आप अपने पैशन को फॉलो करोगे। जब हम पैशन को फॉलो करके काम करते हैं हमारी लाइफ में सक्सेस ज्यादा आती है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती हैं कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होगा। लेकिन आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी। हम सोचते हैं, कई लोग कहते हैं ना, मैं खुश तब होंगी, मैं खुश तब होंगी, मैं खुश तब होंगी। कितनी बार किस किस चीज के लिए मैं खुश तब होंगी बोला है? मैं सेलिब्रेट तब करूंगी जब, मैं प्रसाद जब बांटूंगी तब। किस किस चीज के लिए बोला है ना? ऐसे ही ये अच्छी भावनाओं को, अगर हमें अच्छे कर्मा का सर्कल कैसे चलाना है, हमारी अच्छी भावनाएं, तो हमने उसके बारे में और सोचा जो हम चाहते हैं, अच्छी भावनाएं और बढ़ी, और जो आप चाहते हैं उसकी और ज्यादा मात्रा आपकी लाइफ में आ गई। और इस पॉजिटिव लाइट वाले सर्कल को चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। आपकी लाइफ में वही और ज्यादा चीजें आएंगी जो आप चाहते हो। इस सर्कल को याद रखना, फोटो खींच लेना कि हमें पॉजिटिव सर्कल चलाना है अपनी लाइफ में, नेगेटिव सर्कल नहीं। वो देखा, इस वो देखो सर्कल भी उल्टा चल रहा है, एरो देख रहे हो? नेगेटिविटी का सर्कल उल्टा ही चलता है, पॉजिटिविटी का सर्कल देखो चल भी रहा है क्लॉकवाइज। यदि आप जीवन भर खुद से ये कहते रहते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास बेहतर मकान होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे नौकरी या प्रमोशन मिलेगा, मैं तब खुश होऊंगा जब बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, तो आप अपने बचपन से जाओ, अब तब खुश होऊंगा कब? मैं जब खुश होंगी
जब मैं 10th में अच्छे मार्क्स ले आऊंगी, मैं जब खुश होंगी, जब 12th में बहुत अच्छे मार्क्स, अरे मैं बहुत अच्छी खुश हो जाऊंगी अगर मेरे को इस वाले कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अरे मैं बहुत खुश होंगी जब मेरे को नौकरी मिल जाएगी। मैं बहुत खुश होंगी जब मेरी एक बहुत बढ़िया लड़के से शादी हो जाएगी। मैं बहुत खुश होंगी अरे यार बच्चे हो जाएं। मैं बहुत खुश होंगी अरे यार बच्चे अच्छे से, बच्चों का बढ़िया स्कूल में एडमिशन। ये चलता ही रहेगा जिंदगी भर। बूढ़े हो जाएंगे, नाती पोते हो जाएंगे, अरे यार एक बच्चे की शादी और देख लूं तभी खुश हो। ये कभी नहीं खत्म होने वाला। तब खुश होंगी जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, तब खुश होंगी जब मैं सैर कर पाऊंगा, तब खुश होऊंगा जब मेरा व्यवसाय सफल होगा। तो आपको ये चीजें कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि आपके विचार प्रेम की कार्यविधि की अवहेलना कर रहे हैं। क्या है कार्यविधि इसकी? आकर्षण का नियम क्या कह रहा है? पहले आपको खुश होना पड़ेगा, पहले खुशी की फीलिंग में आना पड़ेगा, तब उस फीलिंग से मैच करती हुई चीजें मैं तेरे को दे दूंगा। जब तक आप पहले खुशी में नहीं आओगे, आपको उसकी मैच करती हुई चीजें मिलेंगी नहीं। आपको हमेशा आपके फीलिंग से मैच करती हुई चीजें मिलेंगी। और जो मिल रहा है अभी लाइफ में, इसका मतलब आपने वही फीलिंग दी है, यानी वही पेमेंट करिए। जो पेमेंट कर, जिस चीज के लिए पेमेंट करोगे वही तो चीज मिलेगी ना, है कि नहीं? हम पेमेंट कर रहे हैं कांटों की और चाह रहे हैं फूल मिल जाए, तो नहीं मिलेंगे। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। और पहले खुशी देने के लिए हमें क्या करना है? ज्यादातर टाइम दिन में खुश रहने के लिए क्या करना है? अपने मूड शिफ्टर्स, जॉय लिस्ट को हमेशा हैंडी रखना है कि जैसे ही पता चला 1 घंटे बाद अरे कुछ लो लो सा फीलिंग हो रहा है, क्या करूं इसमें से? चल गाना गाती हूँ जोर जोर के। अच्छा कोई गाना सुन लेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? मन ही मन बैठ के देख सकती हूँ। अच्छा कोई कार्टून के बारे में सोच के, कोई अच्छी चीज के बारे में, पुराने के बारे में सोचूं कि तब क्या हुआ था। कोई बचपन की याद, जब सहेलियों के साथ बैठ के बहुत ठाके मारे थे, आपको वो बात याद आते ही आपके फेस पे मुस्कान आ जाए। आपस की अगर बहुत भीड़ होगी तो मैं क्या करूंगी, अकेले होंगी तो मैं क्या करूंगी? आपके पास एकदम रेडी टू यूज लिस्ट होनी चाहिए। आपके पास वो सारे लम्हे आपके पास लिस्ट में होने चाहिए जिसको याद करते ही आपके फेस पे स्माइल आ जाती। इसके विपरीत काम करके सफल होना संभव नहीं है। अगर आप उल्टा चलोगे नहीं होगा। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। आप अपनी भावनाओं के सूत्रधार हैं, आप अपने प्रेम के सूत्रधार हैं, और आप जो भी देंगे प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर लौटा देगी। अगर क्लास में आपको बैठ के नींद आएगी तो लाइफ में भी बहुत ज्यादा नींद आएगी। अगर आप क्लास में बैठ के सैड मूड में बैठे हो तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? सैडनेस। आलस में बैठे हो तो क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? आलस, है ना? और आप स्माइल कर रहे हो तो क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? स्माइल, है कि नहीं? तो और क्या है, प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटाई। तो ये है हमारी समरी, जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा है जिसमें भावनाओं की शक्ति। तो उसके मेन पॉइंट्स क्या है? समराइजेशन, आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाइफ में हमें लगता है कि हमारे लिए रोटी बनानी, है ना, घर के काम करने, रिश्तेदारों से मिलने जाना, ये काम करना, वो काम करना, जो भी आपकी टू डू लिस्ट है, उन सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये नोटिस करना कि आप इस पल में कौन सी वाली फीलिंग में हो, क्योंकि यही पल आपकी लाइफ बना रहा है, जीवन का निर्माण कर रहा है। हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। तो हर टाइम आप कभी सोचो कि अभी पास्ट में जा सकते हो, आप हॉट लेवल पे जा सकते हो, पर सच में जा सकते हो नहीं। हम अपनी पूरी लाइफ प्रेजेंट मोमेंट में ही जी रहे हैं, लेकिन माइंड से हम पास्ट और फ्यूचर में जाए जा रहे हैं। और जाते पास्ट और फ्यूचर में जाके भी क्या सोच रहे हैं? चिंता, है ना, डर, वो वाली फीलिंग आ रही है। तो आप इस पल में, वर्तमान पल में जो भी फीलिंग रख रहे हो उसी से आपका फ्यूचर बन रहा है। आपकी भावनाएं ही आपके विचारों और शब्दों को शक्ति देती है। ठीक है? अगर आपका मूड खराब है, आपकी फीलिंग गुस्से वाली है, आपकी फीलिंग इरिटेशन वाली है, तो आपके थॉट्स भी वैसे ही आएंगे, और आपके पास कोई आ गया तो उसको वर्ड्स भी वैसे ही मिलेंगे। अरे दिमाग मत खराब कर मेरा, मेरा पहले ही दिमाग खराब है। और आपकी भावना कैसी अच्छी है तो आप कहोगे आजा मेरा बेटा, क्या लेगा बता, क्या बनाऊं। कैसे डिफरेंस है ना? इसीलिए आपकी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज।
सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है। सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती है। तो हमने लव वाली एक्सरसाइज करी था, आई लव दिस, आई लव दिस, आई लव। ज्यादातर देखो आप किस चीज, हर चीज को, हर एक्सपीरियंस को आई लव दिस। देखो आपको क्या क्या पसंद है, बोलते जाओ आई लव दिस, आई लव दिस, आई लव दिस। जब भी आपके मन में अच्छी भावना आती है तो आप प्रेम की शक्ति से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम ही समस्त अच्छी भावनाओं का स्रोत। अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपको पसंद है। बिना रुके एक एक करके अपनी प्रिय चीजों की सूची दिमाग में तब तक बनाते रहें जब तक कि आपको अद्भुत एहसास ना होने लगे। तो आपने लिस्ट बनाई है ना, चलो 1 मिनट लगा के सोचो जरा, क्या क्या चीजें हैं वो जो आपको पसंद है अपनी लाइफ में। जस्ट क्लोज योर आईज और एक बार ही सोचो कौन कौन सी चीज है, बिना रुके सोचना है। नंबर 1। 2। तीसरी चीज क्या है? आपकी लिस्ट की चौथी चीज क्या है? 5वीं। 6th। 7th क्या चीज है जो आपको बहुत पसंद है? 8th। 9th और 10th। और आप बताओ, ये सारी अच्छी चीजें 1 मिनट के लिए सोच के आपको कैसा फील हो रहा है? ये कह रहा है अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचे और बिना रुके एक एक करके अच्छी चीजों के बारे में सोचते जाएं। तब तक सोचना है जब तक आपकी फीलिंग यहां से यहां ना पहुंच जाए। ठीक है ना? आई एम ग्लैड, आप आई एम ग्लैड का गेम भी खेल सकते हो आपस में घर में। ये क्या क्या चीजें, हर चीज को आई एम ग्लैड कि मेरे पास आज पीने के लिए पानी है, वाह पानी पी के मजा आ गया, आई लव यू पानी, आई लव यू मेरे पानी, माई मिराकुलस वाटर, मेरी जिंदगी में अद्भुत अद्भुत मिराकल्स क्रिएट कर रहा है तो मेरी लाइफ में, थैंक यू, आई लव यू मेरे पानी। जब तक आपको ये फीलिंग ना आ जाए ना, शुरू में फेक लगेगी, जब बोलते जाओगे फुल, जब तक ये फीलिंग ना आ जाए अद्भुत वाली, तब तक आपको गुड थिंग्स के बारे में सोचते जाना है अपने दिमाग में। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वही इस बात का सटीक प्रतिबिंब है कि आप उस क्षेत्र में कैसी भावनाएं दे रहे हैं। ठीक है, चल क्या रहे। जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता, यह तो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया भर करता है। आपने ही अपने जीवन के हर पहलू का आह्वान किया है। अगर आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स है, आपने ही उनका आह्वान किया है। आपकी लाइफ में खुशियां हैं, मजे ही मजे हैं, आपने ही उनका आह्वान किया है। आप जो देते हैं उसी के द्वारा जीवन हर चीज को आमंत्रित करते हैं जीवन की। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली अच्छी भावनाओं का स्तर अनंत है। मतलब ये सिर्फ 10 की लिस्ट है, आप अनलिमिटेड चीजें सोच सकते हो। इसीलिए आप जीवन में कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हो उसका भी कोई अंत नहीं है। हमने देखा ना ग्रेटिट्यूड के लिए कितनी चीजें हैं, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगोगे ना, कितनी मिल जाएगी आपको, सच बताओ। 10, 15, 20, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगी। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहते हैं। अगर आप उन्हें चाहते हो, वो भी आपको चाहती है। आप उन्हें ढूंढ रहे हो, वो भी आप ही को ढूंढ रही है। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। आपको क्या करना है, बस ट्यूनिंग राइट करनी है। वो गाना बजने के लिए तैयार है आपकी जिंदगी में, बस आपको चैनल सही सेट करना है। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना बिल्कुल नहीं है। आपको तो बस गुड फीलिंग देनी है, बस मजे लेने हैं जिंदगी में, प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएगी। पर ये प्रैक्टिस है, ये नहीं है कि यहाँ पे सुन के सत्संग चल गए और हमने प्रैक्टिस नहीं करी। आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी। सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा, पहले खुशी देनी होगी। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज अभी तक अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो, हमने अभी क्या कहा था, फीलिंग की पावर को देखा था। अब हम हर फीलिंग की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, कौन सी फ्रीक्वेंसी, कौन सी भावना की क्या फ्रीक्वेंसी होती है, अपर फ्रीक्वेंसी होती है कि लोअर फ्रीक्वेंसी होती है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, यानी कि कल। पर आज कॉन्शियसली अपने ऊपर ध्यान रखना है कि अभी जो मैं सोच रही हूँ, जो फील कर रही हूँ, क्या
वो मुझे शक्ति दे रहा है, पावर दे रहा है, या वो मेरी पावर ले जा रहा है। जो मैं फील कर रही हूँ उससे मैं कमजोर महसूस कर रही हूँ कि ताकतवर महसूस कर रही हूँ। ठीक है। तो ये चीज आपको नोटिस करनी है, मैं अपनी पावर दे रही हूँ कि अपने हाथ में रख रही हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी रहूंगी तो पावर मेरे पास रहेगी। लेकिन अगर मैं ब्लेम, कंप्लेंट, जजमेंट्स के चक्कर में रहूंगी तो हम क्या कर रही हूँ, अपनी पावर दूसरे के हाथ में दे दी। कि मतलब कोई भी आके आपको नाराज करके जा सकता है ना, कोई भी आके आपको रुला के जा सकता है। बताओ, कोई भी आके आपको बोर कर जाएगा। अगर कर सकता है तो उसका मतलब पावर किसके पास है, उसके पास है ना। तो पावर किसी को नहीं देनी, किसी को पावर नहीं देनी कि आपको दुखी कर सके जिंदगी में। क्योंकि आपकी खुशियां आपके हाथ में, आपकी फीलिंग्स के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कितने खुश हो। ठीक है। तो बोलो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। आई टेक 100% responsibility of my thoughts, my feelings, and my actions. I take 100% responsibility of my thoughts, my feelings, and my actions. थैंक यू। ये दिन में कम से कम 100 बार बोलना है शीशे में देख के। क्या? आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई थॉट्स, माई फीलिंग्स एंड माई एक्शंस। ठीक है, ये होमवर्क है आज का। 100 टाइम्स शीशे में देख के, और अपनी मूड शिफ्टर की लिस्ट आपको रटी होनी चाहिए कि आप एक एक करके हर एक के बारे में सोचो कि अच्छा ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब हो रहा है। और अपनी फीलिंग को हर एक घंटे पे ऊपर ले जाने की कोशिश करो। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन? कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है?